आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। अभी ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि आपने बोला आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था बिकॉज आपको आपका पैशन ढूंढने के लिए एक फंड चाहिए था। तो ऐसे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग के थ्रू वो फंड मिल सकता है और वो भी खुद का पैशन ढूंढ सकते हैं। तो आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की जो वो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस एंड योर एक्सपीरियंस? तो ऐसे क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? तो एक चीज़ जो फ्रीलांसिंग में दिक्कत होती है वो ये कि पहला इनिशियल ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं हर फील्ड में, हर वेबसाइट में, हर ऐप में। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो डिमांड में है, मतलब उस जो भी वेबसाइट है जहाँ काम कर रहे हो वो काफ़ी डिमांड में है और वो चीज़ आप अच्छे से भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हो जो किसी को चाहिए नहीं और ऐसा भी चीज़ नहीं करना जो आप अच्छे से कर नहीं सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको पहले देखनी है। दूसरी बात, जो आपके उस फील्ड में जो लीडर्स हैं उनका वो कैसे अपना पेज बना रहे हैं या कैसे वो अपने आप को पिच कर रहे हैं, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि किस टाइप का अगर आप अपने आप को पिच करोगे आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। और उसमें से फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार आप इन चीज़ में जो उन्होंने पिच किया क्या कोई लूप होल है, क्या चीज़ आप बेटर कर सकते हो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि जब मैंने देखा कि यार मोस्टली जो अच्छे वाले फ्रीलांसर्स थे वो बोलते थे कि यार हम ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, आपको 3 दिन बाद आपको ऑर्डर मिलेगा या 1 हफ्ते बाद ऑर्डर मिलेगा। तो मैंने बोला कि यार अगर मैं इस लेवल की सर्विसेज मैं अगर आपको 1 दिन में दे दूं, आपने ज़ेप्टो की तरह सोचा है कि यार कोई तो बंदा होगा ना जिसको अर्जेंट ऑर्डर चाहिए होगा और ये चीज़ वो जो बड़ा फ्रीलांसर है वो इतनी इजीली कर नहीं पाएगा क्योंकि उसने अपने टीम सिस्टम प्रोसेसेस बनाए कि यार वो 3 दिन 4 दिन में ही कर पाएगा, मैं तो 1 दिन में कर सकता हूँ। तो ये मैंने लूप होल निकाला। तो आपको ये लूप होल बहुत निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिमांड भी बहुत है बट वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आपके। और यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं बिकॉज बहुत बार यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, ऐसा तो मैंने सुना है। वो व्हाट्स द रियलिटी? नहीं, तो यूजुअली होता क्या कि ना जो एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लो आपका अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये जो एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट है ना उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है। ऑफकोर्स हर जगह फ्रॉड के चांसेस हैं बट वहाँ चांसेस कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पैसे हैं वो एक एस्क्रो में चले आता है। मतलब आप मान के चलो 5-7% हो सकता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हो बट ओवरऑल आप मान के चलिए कि होगा ही। स्पेशली अगर शुरुआत में अगर आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म्स भी ये गारंटी करता है कि हाँ भाई आपको पैसा वैसा मिल जाएगा। अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं शुरुआत में, तब अगर आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं हुआ तब शायद थोड़ा बहुत फ्रॉड हो सकता है बट वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। ओके, आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस किया इसके रिगार्डिंग? तो प्रॉब्लम ये होता था कि यार कभी कभी ना पेमेंट डिले हो जाती थी। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट में क्या होता है कि पेमेंट तभी आपको मिलती है जब वो अप्रूवल वहाँ से क्लाइंट देगा। मतलब आज मैंने सबमिट तो कर दिया बट अगर वो अप्रूव नहीं कर रहे तब तक पेमेंट क्लियर नहीं होगा। तो एक थोड़ी बहुत दिक्कत ये होती थी। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी ना जो क्लाइंट्स है वो क्लियरली अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेंशन नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि वो मल्टीपल एडिट्स करवाते रहते हैं तो वो आपका टाइम और रिसोर्सेज जाता है। तो वो एक्चुअली ना फिर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आप एग्जैक्टली बोलते हो कि भाई मैं यही चीज़ डिलीवर करूँगा और मान लो 2 एडिट्स आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद पेड है। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन, आप अपने डिलीवरी जितना क्लियर करोगे तो उस दूसरे साइड से भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। दैट इज अमेजिंग। अर्नब भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज लाइफ में ये सब चीज़ें करनी है लेकिन उनका फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि यार शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो आप थोड़ा इन डिटेल में शुरुआत से लेके प्रोजेक्ट डिलीवरी तक क्या सब चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं और कैसे आपको ये सब चीज़ें लेके जानी पड़ती है, वो थोड़ा इन डिटेल में एक्सप्लेन करो ना। जैसे कि इनिशियल के ऑर्डर्स मिलना तो मुश्किल होता है, उसके आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं बट मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग पहले 4-5 ऑर्डर्स बहुत सीरियसली करते हैं, फिर पैसा आने लगता है, फिर लोग ना थोड़े ईजी गोइंग हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार 1-2 रिव्यू खराब आ गए कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वो ये नहीं समझते कि जब आपकी रेटिंग होती है वहाँ पे एक बेस्ट रिव्यूज़ देखने का भी ऑप्शन होता है, वर्स्ट रिव्यू देखने का भी ऑप्शन होता है। और वर्स्ट रिव्यू में अगर एक बार भी दिख गया कि यार ये टाइम से डिलीवर नहीं करता है तो फिर आपका जो ब्रांड जो आपने बनाया है जो जस्ट शुरू ही हुआ है वो काफी बिकॉज ऑफ वन चीज पूरा अफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, या तो आप ऑर्डर लो मत अगर आप नहीं कर पा, बट अगर ऑर्डर लिया है तो 100% इतना बढ़िया डिलीवर करना है कि आपकी 5 स्टार रेटिंग है क्योंकि तभी आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर बढ़िया मिलेंगे। तो अर्नब भाई, अभी ऑर्डर तो समझ लो कि हम लोग को ऑर्डर तो आ गया है, फिर अभी इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है?
तो इसके बाद का जो प्रोसीजर वही होता है कि मोस्टली आप या तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स बहुत डिटेल में लिख के भेज देते हैं। तो आपको पता है कि यार रील्स का एग्जांपल लेता हूँ कि ये एडिट करना है, इस टाइप का मुझे चाहिए, एग्जांपल वीडियो भेज दिया तो आप आराम से एडिट कर सकते हो। कुछ क्लाइंट्स उतना डिटेल में भेजते नहीं हैं, तो फिर आपको उनके साथ थोड़ा मैसेजिंग में पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लाना पड़ता है। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने बिना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के बना दिया, उनको पसंद नहीं आया, आपको फिर से एडिट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि पहले आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ले लो कि क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, सब समझ लो, वो सारी चीज़ें समझ जाओ, उसके बाद फिर आप अपना एडिट करना चालू करो। और वंस आपके पास भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ गए तो आप या तो खुद से एडिट कर सकते हो, बट धीरे धीरे जब आप बड़े बनते हो, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, आप दूसरों को भी आउटसोर्स कर सकते हो। और इंश्योर करना है कि यार आपको टाइम से पहले थोड़ा डिलीवर करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप ऑर्डर कंप्लीट तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक पूरा डिलीवर नहीं होता। तो आपने उसको पहले प्रोजेक्ट दे दिया, फिर वो चेक करेगा, उसके बाद अगर मान लो कोई छोटा मोटा एडिट है वो आपको बताएगा, फिर आप फिर से एडिट करके फिर भेजोगे। बट ये सब कुछ उस डेडलाइन के अंदर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यार आप आधे घंटे पहले डिलीवर कर रहे हो, फिर फीडबैक मिलते मिलते वो डेडलाइन क्रॉस हो जाए। क्योंकि डेडलाइन क्रॉस होने में ना वो लेट डिलीवरी को भी उससे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप काम थोड़ा पहले डिलीवर करो ताकि उनके जो छोटे मोटे 2 एडिट्स हैं वो करके भी पूरा प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मतलब समझो कि अगर मेरा परसों का डेडलाइन है तो मैं अगर उनको कल दे रहा हूँ तो उनके साइड से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस में 1 या आधे 1 घंटे में उनको करके वापस दे सकता हूँ, ताकि जो डेडलाइन हम लोगों का फाइनल है उसमें उनको फाइनल प्रोडक्ट विद एडिटेड वगैरह जो भी पार्ट्स है उनके सजेशंस वगैरह वो सब डिलीवर हो जाए। बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि आप एंड मोमेंट में डिलीवर करोगे तो डेडलाइन क्रॉस हो जाएगा और फिर वो लेट डिलीवरी और वो सब काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आने लगती है, वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उससे काफ़ी। और एक और बात ये भी है कि यार लोग पहले 4-5 ऑर्डर तो काफ़ी सीरियसली करते हैं, बट होता क्या है कि जब थोड़ा बहुत पैसा आता है ना वो फिर थोड़ा बहुत ईजी गोइंग हो जाते हैं। तो फिर ना उनको लगता है कि यार एक ऑर्डर में थोड़ा बहुत ख़राब रिव्यू आ भी गया कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो ये नहीं समझते कि यार जब एक क्लाइंट आपका पेज देखता है उसमें बेस्ट और नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों दिख जाते हैं। तो अगर नेगेटिव रिव्यूज दिख रहा है तो फिर जो आपका ब्रांड बना रहे हो उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक रिव्यू से भी। बिल्कुल, एक रिव्यू से भी, चाहे आपके क्यों ना 50 अच्छे रिव्यू हो, बट अगर 2-3 भी नेगेटिव रिव्यू हो ना तो फिर वो ब्रांड का थोड़ा नेगेटिव। ये काइंड ऑफ हम जब अमेजोन वगैरह से कोई खरीदते हैं चीज़ें तो वहाँ पे अगर मल्टीपल अच्छे रिव्यू है तो हम लोग उस पर कम ट्रस्ट करते हैं, बट अगर 1-2 भी ऐसे निगेटिव रिव्यूज है तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसा ही वाला कुछ सीन है। बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमंस का वही है ना कि वो देखना चाहते हैं कि यार कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, पहले वो पता कर लेते हैं। अच्छा तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं कि होगा, बट कितना बुरा हो सकता है वो ह्यूमंस पहले ढूंढना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो तो ऑर्डर लो ही मत। ये नहीं कि यार जबरदस्ती से आप ऑर्डर ले लिए फिर आप कर नहीं पा रहे हो तो उसमें फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट। तो अभी समझो कि हम लोगों ने ऑर्डर ले लिया, उसको टाइम पर डिलीवर भी कर दिया, तो अभी पेमेंट का क्या सीन होता है? तो पेमेंट का जैसे कि मैं बोला फाइवर अपवर्क, इसमें फंडा सिंपल है कि जो क्लाइंट है वो फाइवर को पे कर देता है, वो शुरुआत में ही पेमेंट हो जाती है, फाइवर के पास वो पैसा रहता है। ओके, है ना। तो मान लो $10 है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया वो $10 फाइवर के पास चला आता है। उसके बाद जब ऑर्डर कंप्लीट होता है और जो आपका क्लाइंट है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऑर्डर आ गया है, तो 20% कट फाइवर रखता है, मतलब $10 में $2 फाइवर रख लेगा, $8 आपके पास भेज देगा। पेमेंट के बारे में कोई फ्रॉड होने के चांसेस है ही नहीं। नहीं, तो जैसे ऑर्डर प्लेस होते ही फाइवर क्लाइंट से पैसे ले लेता है और वो फाइवर रखता है। अब ऐसा बहुत कम होता है, मान लो कि आपने ऑर्डर दे दिया है और फिर क्लाइंट बोले कि यार ऑर्डर मुझे ना मिले, फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पेमेंट में दिक्कत हो। बट मैंने 1.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑर्डर दिया हो सही से करके और क्लाइंट ने बोला कि नहीं यार ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार उल्टा ये हो जाता है कि आप क्या कहते हैं, ऑर्डर अगर उनको पसंद भी नहीं आया वो को पेमेंट तो कर देंगे, तो उल्टा 1 स्टार रेटिंग दे देंगे। है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट किया, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं कर पाया, मैं उन्हें बोल देता हूँ कि भाई आप ऑर्डर फ्री में रख लो, आप रेटिंग मत देना बस। मैं ये बोलता हूँ कि आप ये मानो कि ये वाला मेरा ऑर्डर फ्री है। इंपॉर्टेंट है रेटिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप चाहे मुझे पैसे मत दो, बट आप वो मत कर देना कि 1 स्टार मत दे देना, क्योंकि रेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेटिंग एक बार डाउन हुई ना आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलने में दिक्कत होती है। तो ये वाला, तो पेमेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं, मेन आप रेटिंग का देखो कि आप बढ़िया ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो और रेटिंग आप हाई मेंटेन कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो भी नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो
काम थोड़े बेटर वे से कैसे वो कर सकते हैं, कैसे उनको डिलीवर कर सकते हैं इन टाइम, वो फोकस करना है, उनके रेटिंग्स पे फोकस करना है, उनका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और जब पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर्स भी मल्टीपल मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल Is that? करेक्ट। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।